नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे वाच्य। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं साथियों। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य। नंबर 2 कर्म वाच्य और नंबर 3 भाव वाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य बनाते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य बनाते हैं। यदि कर्तृवाच्य में, इस कर्तृवाच्य में कर्म है तो हम बनाएंगे कर्मवाच्य, और कर्तृवाच्य में यदि कर्म नहीं है, यहां पर कर्म नहीं है, तो हम बनाएंगे भाववाच्य। क्या बनाएंगे साथियों? भाववाच्य। कर्तृवाच्य में यदि कर्म है तो हम कर्मवाच्य बनाएंगे, और यदि कर्तृवाच्य में कर्म नहीं है तो हम भाववाच्य बनाएंगे। भाववाच्य तथा कर्मवाच्य दोनों से हम कर्तृवाच्य बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे कर्तृवाच्य, उसके बाद में कर्मवाच्य और उसके बाद में भाववाच्य। सबसे पहले हम वाच्य के नियम के विषय में जानना चाहेंगे कि वाच्य के नियम क्या होते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कर्तृवाच्य से संबंधित कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, कर्ता, ये वाच्य थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। वाच्य कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार परस्मैपद में। ये नियम है कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य का मतलब साथियों जिसमें, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्ता मुख्य हो, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया हो, वहां पर हम उस वाक्य को क्या मानेंगे? कर्तृवाच्य। क्या मानेंगे उसको? कर्तृवाच्य। और वह क्रिया परस्मयी पद में हो। ठीक है, और उसमें कर्म, कर्तृवाच्य में कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगा, द्वितीय विभक्ति में होगा। यह हमें ध्यान रखना है। जैसे वह विद्यालय जाता है, ये वाक्य लिख रहा हूं मैं, वह विद्यालय जाता है। विद्यालय जाने वाला यहां पर कौन है? वह। तो यहां पर कर्ता प्रधान है। इस क्यों है प्रधान? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखिए, वह जाता है, हिंदी में भी। तो वह विद्यालय जाता है, तो यह हुआ कर्ता, और यहां पर लिखेंगे हम से। ठीक है, कहां जाता है? विद्यालय, तो ये कर्म है, तो यहां पर लिखेंगे साथियों विद्यालयम। ठीक है, अब क्रिया हम लिखेंगे जाता है, ये कर्ता के अनुसार क्रिया लिखेंगे। कर्ता यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे हम गच्छति, वो भी परस्मैपद पद में, गच्छति। ये हमारा वाक्य कौन सा बना? कर्तृवाच्य बना। कौन सा बना साथियों? कर्तृवाच्य। अब हमें बनाना क्या है? कर्मवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य का नियम क्या है वो जानते हैं। यहां से हिंदी का सेंटेंस मैं हटा देता हूं। कर्मवाच्य का नियम, कर्मवाच्य, यहां पर जो कर्ता होगा कर्मवाच्य में तृतीया में होता, कर्म प्रथमा में, क्रिया इस प्रथमा के अनुसार, क्रिया
प्रथमा के अनुसार, और ब्रैकेट में लिखें तो आप कर्म लिख सकते हैं, कर्म के अनुसार। कौन से पद में? आत्मने पद में, आत्मने पद में। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा रूल प्राप्त हो रहा है क्या? कर्मवाच्य में हम बदलेंगे कर्तृवाच्य को। तो जो ये कर्ता है से, जो से करता है किसमें है? प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। तो हम कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में है। देखिए एक बार लिख देता हूं, से, तव और ते, ये प्रथमा विभक्ति, और तम, तव, तान ये द्वितीय विभक्ति, और तेन, ताभ्याम, तई ये तृतीया विभक्ति। ये कौन सी? तृतीया विभक्ति। अब देखिए ये कौन सी विभक्ति हम लिखते हैं यहां पर? प्रथमा, ऐसे लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? कर्ता। ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि प्रथमा विभक्ति है और पुरुष भी है। हाँ, प्रथमा विभक्ति भी है और पुरुष भी है। प्रथमा विभक्ति है, प्रथम पुरुष है। दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों होते हैं साथी, दोनों होते हैं। जैसे राम है, राम हम लिखते हैं राम है, तो राम है प्रथम पुरुष भी है और प्रथमा विभक्ति भी है। अहम, आवाम, वयम ये पहली लाइन है, ये कर्ता कारक की है, प्रथमा विभक्ति की है, लेकिन उत्तम पुरुष है। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे। ठीक है। यहां पर कर्ता प्रथमा विभक्ति में है से। हमारा नियम क्या कह रहा है कि जो कर्ता प्रथमा विभक्ति में है उसको तृतीया में करो। तो जो से है कौन से वचन में? एक वचन में। इसके नीचे चलो हम तृतीया में तीन, तो से की जगह क्या करेंगे? तीन, ये कर दिया तीन। अब क्या कह रहा है कि जो कर्म होता है कर्तृवाच्य में द्वितीया में होता है, कर्मवाच्य में हम प्रथमा में करें, कर्मवाच्य में प्रथमा में करें। तो जो विद्यालयम द्वितीया विभक्ति में है, इसको हम प्रथमा विभक्ति में करेंगे विद्यालय। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में कर दिए। अब चलते हम क्रिया के पास। यहां पर जो क्रिया है किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग किया गया। किसके अनुसार? से विद्यालय गच्छति, यहां पर से करता है, इसके अनुसार गच्छति का प्रयोग किया गया। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है क्रिया के संबंध में कि प्रथमा के अनुसार। प्रथमा कौन सी है? ये है। और कर्म के अनुसार, यहां पर ये कर्म था, यहां पर प्रथमा विभक्ति में आ गया, और आत्मनेपद में प्रयोग करेंगे। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है विद्यालय, तो हम आत्मनेपद में प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रिया गम्य थे। प्रथम पुरुष एक वचन में हम क्रिया गम्य थे का प्रयोग करेंगे। अब फिर दोबारा देखेंगे हम, हमारा नियम क्या कह रहा है? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में है, कर्मवाच्य में तृतीया में करेंगे, से प्रथमा को तृतीया में। ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया में है, कर्मवाच्य में कर्म को हम प्रथमा में करेंगे, प्रथमा में कर दिया। अब इसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहां पर विद्यालय आया है, प्रथमा विभक्ति में आया है, एक वचन में आया है, पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। तो इसी के अनुसार यहां हम क्रिया का प्रयोग करेंगे गम्य। क्योंकि विद्यालय प्रथम पुरुष एक वचन है, तो गम धातु भी आत्मने पद में प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे गम्य थे। तेन विद्यालय गम्य थे, उसके द्वारा विद्यालय जाया जाता है। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना। एक वाक्य और देखिए इसी के अनुसार, इसको रद्द करता हूं। जैसे यहां पर लिख दिया कि तव वे दोनों विद्यालयम विद्यालय गच्छते जाते हैं, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। यहां पर तव
द्विवचन में है, प्रथम पुरुष में है। गच्छते भी प्रथम पुरुष द्विवचन में प्रयोग किया गया, और यहां पर जो विद्यालय है ये द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में। अब हमें वाच्य बनाना है, तो देखिए द्विताऊ है, कहां है, ये रहा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, आप कहेंगे कि ताऊ तो कर्म कारक में भी है, तो वाक्य से स्पष्ट करेंगे कि हम पर कर्म है, लेकिन कर्ता जो स्थान होता है कर्ता का पहले होता है, एक बात। दूसरी बात, यदि कर्म होता तो क्रिया इसके अनुसार प्रयोग नहीं होती। यहां पर क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन के प्रयोग हो रही है, इसलिए कर्ता है, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। ठीक है, क्योंकि इसी के अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगर यहां पर ये कर्म के स्थान पर होता तो यहां पर गच्छते नहीं होता। इसके विषय में भी अभी जानेंगे। ठीक है, तो तव प्रथम मां विभक्ति द्विवचन में, तो इसको कह रहे हैं कि कर्ता प्रथमा में होता है। ठीक है, तो कर्म वाच्य में चेंज करते इसमें तृतीया में होगा, तो यहां पर ये द्विवचन में है, तो हम यहां तृतीया विभक्ति एकवचन तृतीया विभक्ति द्विवचन में लिखेंगे तव को, तो यहां पर लिखेंगे ताभ्याम, ताभ्याम। ठीक है, अब जो कर्म है यहां पर उसको प्रथमा में लिखेंगे विद्यालय, विद्यालय प्रथमा में लिख दिया। अब जो क्रिया लिखेंगे आत्मनेपद में लिखेंगे, और इस विद्यालय के अनुसार लिखेंगे क्रिया आत्मनेपद में, तो यहां पर गम धातु है, विद्यालय के अनुसार लिखेंगे गम्य। हमेशा कर्म वाच्य में यहां पर प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा कर्म, ये द्वितीया में है, यहां पर प्रथमा में आ जाएगा, तो इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। ये प्रथम पुरुष होगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम होगा तो मध्यम की क्रिया, उत्तम होगा तो उत्तम की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस और, वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, तो वाक्य होगा ते विद्यालयम गच्छन्ति, ते विद्यालयम गच्छन्ति, ये वाक्य है। कौन से वाक्य में है, कर्तरी वाच्य में है। कैसे पहचाना, इसलिए कि कर्तरी वाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पर कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन में है, क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। ठीक है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में करता है, तो इसको बदलेंगे तृतीया में, तो तृतीया में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में चेंज करेंगे, जैसे तीन एक वचन ताभ्याम द्विवचन, जो ते के नीचे क्या आता है तई, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, तई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तई लिखेंगे। ठीक है, अब कर्म को प्रथमा में लिखेंगे, ये देखो प्रथमा में, तो कर्म लिख देंगे यहां पर प्रथमा में विद्यालय है, तई विद्यालय। ठीक है, अब क्रिया इसके अनुसार लिखेंगे, क्रिया इसके अनुसार लिखेंगे, ये प्रथम पुरुष है एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन ही क्रिया लिखेंगे, आत्मनेपद में गम्य थे, इस प्रकार से। देखिए साथियों, सब प्रयोग कर लिया है हमने। इसके नीचे कर्ता यदि स है तो हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो टेन लिखेंगे, कर्ता तव है कर्मवाच्य बनाएंगे तो ताभ्याम लिखेंगे, कर्ता यदि ते है तो कर्मवाच्य बनाएंगे तो तई लिखेंगे। जिस वचन में कर्ता है उसी वचन में हम कर्ण लिखेंगे, तृतीया विभक्ति लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि से के स्थान पर हम ताभ्याम लिख रहे हैं, तो से के स्थान पर यदि ताभ्याम लिखेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाक्य और देखिए, स्त्रीलिंग का देखिए, जैसे यहां पर स्त्रीलिंग के शब्द लिखता हूं मैं, सा ते ता, ठीक है, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभी, ये स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति तक की ही इसमें कार्य करते हैं। ठीक है,
वह गांव जाती है। साथियों, वाक्य में कर्ता, कर्म तथा क्रिया ही चेंज होंगी, इनके अलावा दूसरी विभक्ति आएगी तो परिवर्तित नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। वह गांव जाती है, तो यहां वह करता है तो लिखेंगे सा। कहां जाती है? गांव जाती है, तो ये कर्म हो गया ग्रामम, ठीक है, और जाती है गच्छति। ये वाक्य बन गया हमारा कौन सा? कर्तरी वाच्य। कौन सा वाच्य बना? कर्तरी वाच्य बना। अब हमें बनाना है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बनाने के लिए देखिए, जो कर्ता है इसको तृतीया विभक्ति में लिखेंगे, तृतीया में। एक वचन में है तो हम एक वचन में लिखेंगे तया, तो यहां पर लिखेंगे तया, ठीक है। यहां पर ग्रामम है, ये द्वितीया विभक्ति में है, कैसे पता चला? आइए जानते हैं इसके विषय में भी। जैसे ग्राम है, ग्रामौ, ग्रामः, ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। ये देखो साथियों, ये देखिए द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के ठीक ऊपर देखिए ग्राम है, ये प्रथमा विभक्ति में आ गया। हमारा नियम क्या है कि कर्म यदि द्वितीय विभक्ति में है, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय विभक्ति में है, तो कर्मवाच्य बनाते समय इस कर्म को हम प्रथमा में चेंज करेंगे। यहां पर देखिए ग्रामम द्वितीय में है, तो प्रथमा में चेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्राम है, ठीक है। अब ये क्रिया जो लिखेंगे, ये किसके अनुसार लिखेंगे? इसके अनुसार। यहां लिखा हुआ है कर्म या प्रथमा के अनुसार, ये कर्म था, यहां पर प्रथमा में आ गया, इसके अनुसार लिखा जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, प्रथमा के अनुसार। कर्म भी हटा दीजिए, प्रथमा के अनुसार। यहां पर प्रथमा आ गई, प्रथमा विभक्ति के अनुसार लिखेंगे। तो ये पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन है। तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, गम्यते। तया ग्रामे गम्यते, ये हमारा वाच्य बना। नेक्स्ट सेंटेंस द्विवचन का देखिए, यहां पर द्विवचन में क्या है? ते। तो वे दोनों गांव जाती हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा ते ग्रामम गच्छते, वे दोनों गांव जाती हैं। साथियों, क्रिया पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्रिया पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है वही क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है। लकार की, लट लकार, लंग लकार, दृढ़ लकार, लूट लकार, विधिलिंग लकार, इन लकारों में क्रियाएं जो होती हैं उनके ऊपर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वे दोनों गांव जाती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विवचन का करता है या बहुवचन का करता है? क्योंकि से, तौ, ते पुल्लिंग में ये बहुवचन है, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता द्विवचन है। कैसे पहचानेंगे? क्रिया से। यहाँ पर क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की है, इसलिए जो ये ते है ये प्रथम पुरुष द्विवचन है और स्त्रीलिंग, इससे पहचानेंगे। तो ते यहां पर द्विवचन है, तो देखिए यहां पर ते द्विवचन है, तो तृतीया में चलो द्विवचन में ताभ्याम लिखा हुआ है, तो हम यहां पर लिखेंगे ताभ्याम। तृतीया क्या लिखेंगे? ताभ्याम तृतीया। देखिए कर्तरी में प्रथमा में होता है कर्ता, उसको कर्मवाच्य बनाते समय तृतीया में चेंज करते हैं, तो तृतीया में चेंज किया गया ताभ्याम। फिर कर्म द्वितीया में होता है तो उसको प्रथमा में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर ग्राम है, और इसके अनुसार क्रिया लिखेंगे। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की हम क्रिया लिखेंगे गम्यते। ताभ्याम ग्राम है गम्यते, उन दोनों के द्वारा गांव जाया जाता है। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य और देखिए, बहुवचन। नेक्स्ट वाक्य बहुवचन का है, जैसे ता ग्रामम गच्छन्ति,
अब यहां पर भी आपको कंफ्यूज हो सकता है कि यहां पर भी ता है, यहां पर भी ता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो संदेह दूर करते हैं, क्योंकि यदि करता है, ये करता है, तो इसके अनुसार क्रिया यहां पर आ जाएगी। ता वे सब गांव जाती हैं, ता प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है, करता, पहली लाइन का ता, ठीक है। अब हमें इसको कर्मवाच्य में बदलना है। क्यों बदलेंगे कर्मवाच्य में, भाववाच्य में क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि कर्मवाच्य में इसलिए बदलेंगे क्योंकि इसमें यहां पर कर्म है, और यदि कर्म नहीं होता तो हम भाववाच्य में बदलते। तो भाववाच्य के विषय में अभी जानेंगे। तो देखिए यहां पर कर्ता है प्रथमा विभक्ति में, कर्ता प्रथमा में है, तो कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता किसमें होगा, तृतीया। कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो कर्ता है ये प्रथमा को तृतीया में चेंज करेंगे, ता है इसको तृतीया में चेंज करेंगे, देखिए ता तृतीया में, चलो इसके नीचे ता भी, तो यहां पर हम लिखेंगे ता भी, ठीक है। और ग्रामम द्वितीया विभक्ति में है, इसको हम प्रथमा में लिखेंगे, तो आ जाएगा यहां पर ग्राम है, ता भी ग्राम है, ठीक है। अब ग्राम के अनुसार ही हम क्रिया लिखेंगे। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम गम्यते, ता भी ग्राम है गम्यते, ये कर्मवाच्य बन गया, ठीक है। अब आगे हम भाववाच्य के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे। भाववाच्य बहुत ही सरल है साथियों, क्या? अब देखिए भाववाच्य, भाववाच्य में जो कर्ता होगा वो किसमें होगा, तृतीया में, ठीक है। कर्म होगा नहीं, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, एक वचन की आत्मनेपद में, यह हमें ध्यान रखना। क्या कि कर्ता तृतीया में होगा, वो तो कर्मवाच्य में भी तृतीया में होता था, कर्म होगा नहीं, कर्म होगा नहीं तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया में लिखनी है। जैसे अभी प्रयोग करते हैं, हमने प्रयोग किया भी है, जैसे सा यहां पर गच्छति, ये कौन सा वाच्य है, ये साथियों कर्तरी वाच्य है। कौन सा वाच्य, कर्तरी वाच्य। कैसे जाना, इस कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया, ऐसे जाना। अब कर्तरी वाच्य है तो यहां पर कर्ता है या क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो इस कर्ता को तो हम तृतीया में कर देंगे तया, देखिए कर्ता तया, कर्म नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लिखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन की लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गम्य, ये गम्य। मान लीजिए यहां पर होता ते गच्छते, तो क्या बनाते, तो ते द्विवचन है, तो द्विवचन तृतीया विभक्ति द्विवचन में हम लिखते ताभ्याम, ताभ्याम लिखते, ठीक है। और फिर क्या करते हैं यहां पर गम्य, क्यों, क्योंकि कर्ता को हम तृतीया में चेंज कर चुके हैं, लेकिन जो क्रिया लिखेंगे वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी भाववाच्य में, भाववाच्य में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हमारा वाक्य सही है। और नेक्स्ट मान लीजिए यहां पर बहुवचन है ता गच्छन्ति, ता गच्छन्ति, ये वाक्य बन गए। ता को हम तृतीया में चेंज करेंगे, तो ता तृतीया में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ताभी, ताभी। अब हम क्रिया का प्रयोग करेंगे तो कौन सी, प्रथम पुरुष एक वचन की, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गम्य। इस प्रकार से हम भाववाच्य बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, ये हम सीख गए हैं।
जैसे राम है, ठीक है, ते पश्यति, राम है ते पश्यति। यहां पर ये ते आया है, यहां पर ते आया है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा समझने के लिए। से तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय, ठीक है। अब एक प्रश्न है कि ये जो ते है यहां लिखा है, ये है या फिर ये है या ये है। तो साथियों ते है कहां? राम ये कर्ता आ गया और यहां पर ये क्रिया आ गई, तो फिर ये क्या है? ये साथियों कर्म है, कर्म है। राम उन दोनों को देखता है, तो यहां पर ये ते तो है नहीं, क्योंकि ये तो कर्ता के स्थान पर है। कर्ता के स्थान पर होता तो ते यहां होता, इसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता, लेकिन क्रिया का प्रयोग तो इसके अनुसार किया जा रहा, इसलिए कि ते ये तो नहीं, तो फिर कौन सा है? सा ते ता, ये ते है, ये ते भी नहीं है, क्योंकि ये द्विवचन में है। अगर द्विवचन में है, अगर ये कर्ता होता तो यहां पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता। अगर ये ते कर्ता होता, द्विवचन में है, प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता। तो फिर कौन सा है? तो साथियों ये है ते, कर्म में है ये, कर्म द्विवचन है ये, राम उन दोनों को देखता है, ये वाक्य। अब यहां पर ये क्या है? कर्ता है, और ये क्या है? कर्म है, और ये क्या है साथियों? क्रिया, ठीक। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया, तो ये है कर्म, ठीक। अब हमें ये कौन सा वाच्य है? कर्तरीवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तरीवाच्य है। अब हमें कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलने के लिए जो कर्ता है इसको हम तृतीया विभक्ति में बदलेंगे। तो एक वचन में है तो तृतीया विभक्ति एक वचन लिखेंगे रामेण, ठीक है। और जो ते कर्म है, ठीक, इसको हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे क्योंकि द्वितीय विभक्ति में है। अब देखिए स्त्रीलिंग में जो कर्म और कर्ता दोनों समान से है। अब यहां पर इसको हम प्रथमा में लिखेंगे तो दोनों समान है, कोई चेंजिंग नहीं, तो हम ते लिखेंगे। लेकिन जो ते लिखा गया है वो ये है। कैसे पता चले? क्योंकि क्रिया इसके अनुसार आएगी, क्रिया इसके अनुसार आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि अभी अभी हमने जाना क्या, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा में, और क्रिया इसके अनुसार आएगी, क्रिया इसके अनुसार आएगी। ये प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा, दृश्यते, दृश्य प्रथम पुरुष द्विवचन, इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए। रामेण ते दृश्यते, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाक्य और देखिए, राम है ता पश्यति। सभी वाक्य बनाएंगे तभी स्पष्ट होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन में वाक्य बनाएंगे तभी स्पष्ट होगा हमारा। ये वाच्य कर्तृवाच्य में है। अब कर्तृवाच्य में है कैसे? कर्ता प्रथमा में है, कर्म द्वितीया में है, और क्रिया प्रथम पुरुष में है। प्रथम पुरुष ये है, प्रथम पुरुष ये, प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, और ये कर्म है। तो देखिए साथियों, ये क्या है? कर्ता, ये क्या? कर्म, और ये क्रिया। फिर स्पष्ट करूंगा मैं, क्योंकि यदि ये कर्ता होता, प्रथम पुरुष बहुवचन में होता, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता, इसलिए कर्ता नहीं है। तो क्या है? ताम ते ता, कर्म है। कर्म में भी कौन सा वचन है? बहुवचन है। इसलिए हम अब वाच्य बनाएंगे कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर रामेण,
तृतीया विभक्ति। और कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो प्रथमा और द्वितीया समान है, देखिए द्वितीया प्रथम, तो यहां पर लिखेंगे ता। ठीक है, अब प्रथमा में आ गया, क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति के अनुसार आती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति के अनुसार आती है, चाहे वो कर्मवाच्य हो चाहे भाववाच्य हो, सॉरी कर्मवाच्य हो चाहे कर्तरीवाच्य हो। भाववाच्य में तो क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी, भाववाच्य में तो क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी, लेकिन कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति कर्ता के अनुसार होगी। तो ये आ गया यहां पर कर्ता प्रथमा विभक्ति। तो देखिए साथियों, हम इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, दृश्यन्ते। ये वाक्य बन गया, रामेण ता दृश्यन्ते, राम के द्वारा वे सब देखी जाती, ये वाक्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, यहां पर ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया। पत्र साथियों नपुंसकलिंग होता है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति समान चलती है नपुंसकलिंग की, और तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं, पत्रेण पत्राभ्याम पत्र, इस प्रकार से। अब हम इसकी संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं। तो सीता पत्र कर्म है तो लिखेंगे पत्रम, और यहां पर कर्ता है, इसके अनुसार लिखेंगे हम लिखती, सीता पत्रम लिखती, सीता पत्रम लिखती, ये वाक्य बना। अब हम कौन सा वाच्य बनाएंगे, कर्म वाच्य बनाएं या भाववाच्य बनाएं? साथियों कर्म वाच्य बनाएं, क्योंकि यहां पर कर्म है। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे यहां पर, सीता को तृतीया विभक्ति में करेंगे, कर्ता को तृतीया में, तो यहां पर लिखेंगे सीतया, तृतीया विभक्ति। पत्रम, पत्रम आ जाएगा क्योंकि प्रथमा और द्वितीया समान होती है। ठीक है, अब इसके अनुसार क्रिया लिखेंगे, ये प्रथम पुरुष एकवचन है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखेंगे, आत्मनेपद में लिखेते, सीतया पत्रम लिखेते, प्रथम पुरुष एकवचन में हम क्रिया लिखेंगे। हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह है कि जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनकी प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति समान होती है, इसलिए जो ऊपर शब्द होता है सेम ऐसा ही शब्द हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्तृवाच्य में द्वितीया विभक्ति में होगा, कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में होगा। एक बार देख लीजिए आप, जिससे संदेह दूर हो। तो देखिए साथियों, पत्रम पत्रे और पत्राणि, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति पत्रम पत्रे पत्राणि। ठीक है, ये है, और ये कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा, और ये द्वितीया विभक्ति हुई। अब हमें चेंज करना है, ये यहां कौन सी विभक्ति में है, द्वितीया में है, अब हमें प्रथमा में करना है तो यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, और मान लीजिए यहां पर ये है पत्रे, पत्रे है, तो यहां पर द्विवचन में है कर्ता, लेकिन लिखने वाला कौन है, सीता पत्रे लिखती, सीता दो पत्र लिखती। यहां पर चेंज करेंगे, कर्ता को तृतीया विभक्ति में चेंज कर दिया, लेकिन यहां पर जो पत्रे है ये द्वितीया विभक्ति में द्विवचन में है, इसलिए द्वितीया द्विवचन में तो हम प्रथमा द्विवचन में लिखेंगे, प्रथमा द्विवचन में आ गया ये प्रथमा द्विवचन। लेकिन अब जो क्रिया ये लिखी जाएगी इसके अनुसार लिखी जाएगी, हमेशा प्रथमा के अनुसार, क्योंकि यहां पर सीतया तो तृतीया में आ गया और जो पत्रे है ये प्रथमा में, तो क्रिया हमेशा प्रथमा के अनुसार। तो यहां पर पत्रे है तो
यहां पर क्रिया हम द्विवचन में लिखेंगे क्योंकि ये द्विवचन है। देखिए एक वचन द्विवचन, तो यहां पर भी हम द्विवचन में लिखेंगे, लिखे थे, ये हमारा वाक्य बना। और मान लीजिए यहां पर द्विवचन न होकर के यहां पर पत्राणि है बहुवचन, पत्राणि, सीता पत्र लिखती है, बहुत सारे पत्र लिखती है। यहां पर अब हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो सीता को तो सीतया में कर दिया, लेकिन जो पत्राणि यह है इसको प्रथमा में लाएंगे तो प्रथमा में लिखेंगे हम क्या, पत्राणि, ये प्रथमा में लिख दिया। अब क्रिया का बात करते हैं, क्रिया की, तो क्रिया प्रथमा के अनुसार ही आती है, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, लिख्यन्ते, ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम, किसके अनुसार, इसके अनुसार। अब दोबारा और महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य में यदि आपको कर्ता दिखाई नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उस वाक्य में फिर भाववाच्य क्या है, सॉरी, वाक्य में यदि कर्म दिखाई नहीं देता है, कर्म दिखाई नहीं देता है तो भाववाच्य है, और भाववाच्य में जो क्रिया लिखेंगे हम प्रथम पुरुष एकवचन की लिखेंगे। अभी देखिए वैसा वाक्य बनाते हैं। वाक्य में यदि कर्म दिखाई नहीं देता है तो हम उसको भाववाच्य में चेंज करेंगे, भाववाच्य में चेंज करेंगे। अब देखिए, रामः गृहात् मित्रैः से गच्छति, ये वाक्य है। यहां पर देखिए कौन सी विभक्ति है, पंचमी, यहां पर कौन सी, तृतीया, ये क्या, कर्ता, ये क्या साथियों, क्रिया। बताइए कर्म कहां है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। राम घर से मित्रों के साथ जाता है, कहां जाता है, ये कर्म नहीं लिखा गया है, इसलिए हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे। भाववाच्य में बदलेंगे तो जो क्रिया आएगी वो हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में आएगी और आत्मनेपद में आएगी। प्रथम पुरुष एकवचन में होगी और आत्मनेपद में होगी। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, भाववाच्य में होगी, एक वचन में आत्मनेपद में होगी, आत्मनेपद में होगी, एक वचन में तथा आत्मनेपद में होगी। दोबारा देखिए, भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में तथा आत्मनेपद में होगी, यह हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसका वाच्य बनाएंगे, क्या कि कर्ता है, वाच्य बनाते समय इसको तृतीय विभक्ति में लिखेंगे, रामेण लिख दिया गया। अब इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वाच्य में परिवर्तन करने के लिए हमें कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों को चेंज करना है। इनके अलावा कोई भी विभक्ति आए, कोई भी अव्यय आए, उनमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो गृहात का गृहात लिख देंगे, मित्रैः से एज इट इज लिखेंगे ऐसे की ऐसे ही, और यहां पर लिख देंगे प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया गम्यते। ये वाक्य हो गया, रामेण गृहात् मित्रैः से गम्यते। इस प्रकार से हम वाक्य बना लेंगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।